हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आउजा टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, आज की इसी वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं फ्राइडे एडुकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप पूछेंगे कि फ्राइडे एडुकेशन है क्या। गाइस, मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी जहां पे मैंने आपको बताया था एक एक्सटेंशन के बारे में जिसका नाम था फ्राइडे गो। उसी को हम फ्राइडे एडुकेशन भी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका नया वर्जन जो है वो अब अवेलेबल हो गया है। अगर आप गूगल पे डायरेक्टली सर्च करते हैं फ्राइडे एडुकेशन करके तो आप इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं कि आप इसका क्रोम एक्सटेंशन यूज करें। साथ ही साथ गाइस, आप इसको अपने मोबाइल फोन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। और गाइस, मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि यहाँ पे इसका एक नया अपडेट जो है वो आया है। एक अपडेट नहीं कह सकते हैं, बट कई सारे अपडेट्स यहाँ पे हमको मिले हैं। और अगर आप एक एजुकेशनल पर्पज से इसको यूज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है। तो सारे अपडेट्स गाइस मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हमको अपडेट्स यहाँ पे मिले हैं, किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते, किस तरीके से हम इसको एजुकेशन के अंदर भी जो है यूज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना समय गंवाए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देख लेते हैं कि यार क्या क्या अपडेट्स हमको यहाँ देखने को मिले। और साथ में गाइस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको अपने मोबाइल फोन के अंदर भी जो है यूज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ये तो जो सबसे पहला आपको जो रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको यहाँ पर फ्राइडे एडुकेशन का। तो चलिए जैसे ही रिजल्ट आते हैं गाइस, हम देखते हैं कि किस तरीके से वो हमको जो है यहाँ पे बेसिकली देखने को मिलता है। तो गाइस जैसे ही आपके पास में रिजल्ट्स आएंगे गूगल के, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ गाइस आपको सबसे जो पहला रिजल्ट आपको मिलता है वो मिलता है फ्राइडे एडुकेशन का। एंड देन यहाँ पे गाइज आपको लिखा हुआ मिल जाएगा द स्मार्टर वे टू सर्च। ठीक है, तो अब आपको इसको कैसे यूज करना है काफी इंटरेस्टिंग है गाइज। यहाँ पे अगर आप इसको यूज करते हैं, अगर आप एक एजुकेशनल पर्पज से इसको यूज करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे इजीली यूज कर सकते हैं। अब गाइज मैं इसको एक नए टैब में खोल देता हूँ यहाँ पर और देख लेते हैं कि यार इसका जो बेसिक सा जो इंटरफेस है वो किस तरीके का हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो गाइज जैसे ही हम इसको स्टार्ट करते हैं तो इसका जो बेसिक इंटरफेस है वो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले गाइज एक पॉपअप आपके सामने आता है जिसमें लिखा हुआ आपको मिलता है ऊपर की तरफ फ्राइडे स्टार्ट यूजिंग द वर्ड्स मोस्ट पावरफुल एआई असिस्टेंट। और नीचे गाइज आपको लिखा हुआ मिलेगा वी यूज अकाउंट्स टू फाइट बोट्स एंड इंश्योर सेफ्टी योर डेटा इज नेवर शेयर। ठीक है गाइज, तो जो ये नया अपडेट गाइज यहाँ पे आया है, तो पहले आप इसको डायरेक्टली यूज कर पाते थे, बट यहाँ पे जो नए अपडेट्स आए हैं उसके लिए गाइज आपको ये बोलता है कि आपको सबसे पहले आपको अपना कोई भी आपका जो जीमेल अकाउंट है उससे आपको इसको क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो गाइज यहाँ पे आपको डरने की बात नहीं है कि यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ मिल रहा है कि we use account to fight bots and ensure your safety your data is never shared। ठीक है, तो अब गाइज यहाँ पे मैं इसको अपने जीमेल अकाउंट से कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार। और अगर आप भी यूज करते हो तो आप भी आपका कोई एक, भले अगर आपका कोई जीमेल अकाउंट है तो आप उससे उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस मेरा जो जीमेल अकाउंट है वो यहाँ पे ओपन हो रहा है, उससे हम इसको बेसिकली कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि हमको यहाँ पे जो है कौन कौन से जो नए अपडेट्स हैं वो यहाँ पे हमको देखने को मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बेसिकली अपने एक जीमेल अकाउंट से इसको स्टार्ट कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। जैसे ही ये कनेक्ट होता है हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसको जो है बेसिकली यूज कर पाएंगे। सो मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट चूज कर लिया है एंड देन जैसे ये कनेक्ट होता है देखते हैं कि यार हमको क्या क्या अपडेट मिले और किस तरीके से हम इसको बेसिकली यूज जो है कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो ये यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि गाइज यहाँ पे जो हमको अपडेट्स मिले वो पहले के से भी कई ज्यादा अपडेट्स यहाँ पे हमको मिले हैं। सबसे पहले गाइज आपको जो बैकग्राउंड है यहाँ पे दो तरीके का बैकग्राउंड देखने को मिलता है। पहला तो आप व्हाइट बैकग्राउंड आपको मिल जाता है एंड दूसरा आपको डार्क बैकग्राउंड यहाँ पे मिल जाता है। तो मैं बेसिकली आपको प्रेफर करूंगा कि आप डार्क बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके लिए गाइस यहाँ पे आपको एक चेंज थीम का ऑप्शन देखने को मिलता है। बट बेसिकली जब आप इसको देखते हैं ऊपर की तरफ तो यहाँ आपको देखने को मिलता है हाय आई एम फ्राइडे योर एआई को पायलट फॉर स्कूल लर्न डिफिकल्ट टॉपिक ड्राफ्ट एन ईमेल और स्पीड अप योर हाउ। ठीक है,
और यहाँ पे गाइस आपको जो कुछ नए अपडेट्स मिले हैं उसके आपको एक पर्टिकुलर कमांड भी आपको दिया गया है, आप इन कमांड्स को यूज करके इसको जो है बेसिकली यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको एक चेंज थीम का ऑप्शन मिलता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर चेंज थीम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे क्या नए अपडेट्स मिले और कैसे आप इनको यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले गाइस आपको मिलता है जनरेट ऐसे आउटलाइन। अगर आप कोई ऐसे वगैरह लिखते हो और उसका अगर आपको एक आउटलाइन जनरेट करना है तो आप इससे यूज कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, जनरेट डिस्कशन पोस्ट, मतलब होता है ना कि गाइस जब हम ग्रुप्स में होते हैं हमको एक एक तरीके के साथ से किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना होता है, तो उस तरीके का भी आप जो है यहाँ पे एआई बेस्ड डिस्कशन पोस्ट जो है वो यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे एक्सप्लेन कंसेप्ट, मान लीजिए कि आपको किसी टॉपिक का कंसेप्ट जानना है, कंसेप्ट समझना है, मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा है उसका एक कंसेप्ट को समझने में, तो आप एक कंसेप्ट जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली एआई की मदद से। ठीक है, देन यहाँ पे गाइस रिसर्च टॉपिक, मान लीजिए गाइस आप किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और आपको एक तरीके से आपको एक मटेरियल चाहिए, अगर आप एजुकेशनल पर्पज से किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, देन अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना है उसका मटेरियल आपको इंटरनेट से अगर आप सर्च करते हो तो आपको बहुत सारे मटेरियल मिल जाता है। बट यहाँ पे अगर आप एक रिसर्च का जो ये ऑप्शन आपको दिया है किसी टॉपिक के ऊपर आपको रिसर्च करना है, मैं आपको डेमो बताऊंगा बट बेसिकली मैं आपको एक तरीके से पहले समझा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं एज इस पूरे टूल की मदद से। तो रिसर्च कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। उसके बाद गाइस थोड़ा सा मैं नीचे आता हूं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ब्रेनस्टॉर्म आइडिया एंड वोकेबलरी। मान लीजिए कि आपके पास में एक टॉपिक है, ठीक है, अब आपको उस टॉपिक के ऊपर कई सारे आइडियाज चाहिए कि यार क्या क्या चीजें जो है मैं आइडियाज के तौर पे यहाँ पे निकाल सकता हूँ। एंड वोकेबलरी, मान लीजिए कि हम एग्जांपल लेते हैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड हमको कोई सारे आइडियाज चाहिए कि क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं, कैसे डिजिटल मार्केटिंग जो हम स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम उसको पुशअप कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का हम कैसे यूज कर सकते हैं और किस किस तरीके की वोकेबलरी हम जो है वहां पे बेसिकली यूज करते हैं। तो वो सारी चीजें आप यहाँ से जो है एआई की मदद से निकाल सकते हैं। अगला गाइस आता है यहाँ पे जनरेट अ प्रेजेंटेशन ऑनलाइन। ठीक है, कई बार क्या होता है गाइस हमको कोई प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार करना होता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल वही लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का। तो अब उस डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर अगर मुझे कोई प्रेजेंटेशन जो है वो बनाना है तो मुझे कुछ टॉपिक्स चाहिए होंगे, क्योंकि पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर मेरे को पर्टिकुलर कोई ना कोई टॉपिक रखना होगा कि भाई व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, how digital marketing work, where to digital marketing use, and how to use the digital marketing in the website। तो बहुत सारे तरीके के टॉपिक हो सकते हैं। अब मुझे पर्टिकुलर स्लाइड्स बनानी है तो उसके लिए मुझे एक तरीके का आइडेंटिफिकेशन चाहिए कि मैं क्या क्या टॉपिक्स अपने प्रेजेंटेशन के अंदर रखूं। तो उसके लिए भी गाइस यहाँ पे आपको जनरेट प्रेजेंटेशन आउटलाइन का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा गाइस, हर एक का एक एक डेमो मैं आपको दूंगा। थोड़ा सा पहले आप कंसेप्ट को समझिए क्या क्या चीजें बता रहा है। क्रिएट लिस्ट ऑफ प्रॉस एंड कॉन्स। अब ये होता है कि कई चीजों की बहुत सारी खूबियां होती हैं, कुछ की बहुत सारी कमियां भी होती हैं, ठीक है। तब मैं टॉपिक वही लूंगा, मान लीजिए कि मुझे जानना है कि डिजिटल मार्केटिंग के फायदे क्या क्या है और डिजिटल मार्केटिंग के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो ये आपको प्रॉस एंड कॉन्स भी आपको उसके बताता है, ठीक है। कैसे बताएगा वो मैं आपको डेमो दूंगा। तो आप इसको एज ए अपने मोबाइल फोन पे भी यूज कर सकते हैं, सारे के सारे अपडेट्स आप अपने मोबाइल फोन पे भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप कंप्यूटर पर यूज कर रहे हैं तो काफी बेटर है, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत बड़ी स्क्रीन पे जो है सारी चीजें अच्छे से मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है इस नीचे समराइज कंटेंट। कई बार क्या होता है गाइस हम कोई स्टडी कर रहे होते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो बहुत सारी एक होता है ना कि बहुत बड़ा कंटेंट है हमको समझ में नहीं आ रहा, तो हम उस कंटेंट का एक समराइज मतलब एक शॉर्ट कैसे हम निकाल सकते हैं, उसके लिए भी आप गाइस इसको यूज कर सकते हैं। मतलब एक बड़ा कंटेंट आपके पास में है तो मैं ये भी बताऊंगा आपको कैसे इसका समराइज आपको मिल जाता है, ठीक है। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे आता है ट्रांसलेट कंटेंट, ठीक है।
जैसे गाइस आप यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ट्रांसलेटर आप यूज करते हैं, गूगल का ट्रांसलेटर होता है, इंग्लिश डाला आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, हिंदी है तो आप इंग्लिश में कर सकते हो, डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। बेसिकली आप यहाँ पे भी वो चीज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में इंग्लिश कंटेंट है, आपको हिंदी में समझना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे उसको ट्रांसलेट भी जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ड्राफ्ट ईमेल। ड्राफ्ट ईमेल का मतलब गाइस मतलब होता है कि मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक के ऊपर ईमेल लिखना है, मान लीजिए मुझे टू डे लीव्स के ऊपर ईमेल लिखना है या किसी भी चीज के ऊपर मुझे कोई ईमेल मतलब लिखना है, तो ये ड्राफ्ट बना के आपको देता है। एक तरीके से आप यूं बोल सकते हैं कि आपको एक पूरा का पूरा मतलब आपको एक ईमेल लिख करके देगा। बस यहाँ पे आपको चीज ये करनी होगी कि जहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा, एक ब्रैकेट्स मिलेंगे, उन ब्रैकेट्स में आपको चीजें डालनी होंगी। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए कि मेरे को एक ईमेल लिखना है टू डे लीव्स का, तो आपको पूरा का पूरा ड्राफ्ट मिल जाएगा ईमेल का, बट आपको कुछ ब्रैकेट्स मिलेंगे, जैसे नेम का ब्रैकेट तो आपको नाम डालना होगा, फिर प्लेस का ऑप्शन मिलेगा कहाँ आप रहते हैं, तो वहाँ एक ब्रैकेट आपको मिलेगा, तो उसके अंदर आपका प्लेस मतलब आप जहाँ रहते हैं वो डालना है। तो बस कुछ चीजें आपको वहां भरनी होगी, बस पर्टिकुलर आपको पूरा ड्राफ्ट यहाँ बना बनाया आपको ये दे देता है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस नीचे आता हूँ यहाँ पे, और गिव मी अ रीजन, गिव मी अ रीज का मतलब रीजंस। तो ये भी एक अलग से आपको मिलता है, इसका भी हम ट्राई करेंगे। इसको मैंने बेसिकली भी ट्राई नहीं किया है, बट हम ट्राई करके देखेंगे कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे गाइस हमको मिलता है न्यू थ्रेड। न्यू थ्रेड का मतलब गाइस ये होता है कि आपने एक बार यूज कर लिया, यूज करने के बाद में अगर आपको अगेन आपको नया थ्रेड को मतलब न्यू सर्च करना है, तो आप इसको न्यू थ्रेड कर सकते हैं, या आपको एक शॉर्ट फॉर्म दी हुई है उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको शेयर फीडबैक का ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए आप इसको यूज कर रहे हैं, यूज करने के बाद में आपको कैसा ये आपको लगता है, अच्छा लगता है, क्या इसमें कमी है, जैसे आपको बताया ना प्रोस और कॉन्स क्या 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 फायदे रखते हैं, तो आप इनका फीडबैक जो है भेज सकते हैं। इनके को फाउंडर वगैरह को आप इनको भेज सकते हैं कि यार इसमें ये चीज इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, या ये चीज इसमें काफी अच्छी है, इसमें और भी इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। इस तरीके के फीडबैक आपको यहाँ पे आप जो है इसको भेज सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट सपोर्ट का भी ऑप्शन मिलता है, आप डायरेक्टली मेल भी यहाँ से कर सकते हैं। अब चलिएगा मैं आपको बताता हूँ आप इसको कैसे यूज करेंगे। तो हाँ, अब मैं पर्टिकुलर सबका आपको एक छोटा सा डेमो दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरेट ऐसे आउटलाइन। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं क्या बोल रहा है टॉपिक। मान लीजिए कि मुझे एक ऐसे का आउटलाइन तैयार करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे एक टॉपिक ले लेता हूं, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, एंड ग्रेड लेवल, ग्रेड लेवल गाइस हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल के लिए फिफ्थ ग्रेड। एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं फिफ्थ ग्रेड। ओके, एंड यहाँ पे ये बोलता है वर्ड काउंट, कितने आपको वर्ड यहाँ पे चाहिए। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम एक बार छोटा सा रखते हैं, यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल के लिए हम रखते हैं 300 का। ठीक है, इसके ऊपर कह रहा है आइटम टू इन्फोसाइज, आइटम फॉर एम्फोसाइज। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको इसमें रखनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं यहाँ पे एसईओ, एसईएम, पीपीसी, और फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर और रख लेते हैं गूगल एड्स। ठीक है, एंड जनरेट ऐसे आउटलाइन पर हमको क्या करना है, बेसिकली क्रिएट करना है। तो हमने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, तो ये आपके लिए एक ऐसे जो है यहाँ पे जनरेट करेगा। यहाँ पे उसके आउटलाइन से उसने क्या की है आपके लिए यहाँ पे जनरेट कर, देखिए हमने छोटा सा लिया था ऑप्शन, तो यहाँ पे इसने उसके जो आउटलाइन है वो यहाँ पे इसने जनरेट करके दे दिया आपको। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर जाते हैं, देखिए श्योर हियर इज एन आउटलाइन फॉर द योर एसे ऑन डिजिटल मार्केटिंग फॉर द फिफ्थ ग्रेड क्लास। ठीक है, सबसे पहले इसने बोला इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सेकंड मैंने लिया था एसईओ, डेफिनेशन ऑफ एसईओ, बेनिफिट ऑफ एसईओ ले सकते हैं। एसईएम के अंदर हम डेफिनेशन ऑफ एसईएम ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस तरीके से इसने यहाँ पे आपको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इसने आपको आउटलाइंस दे दी कि किस किस तरीके के आप जो ऐसे है उसके अंदर चीजें डाल सकते। होता है ना, जैसे आपने हिंदी में यूज किया होगा निबंध जैसे हम कहते हैं, तो वहां पे हम लिखते थे प्रस्तावना बनाने का कारण,
फिर लास्ट में हम उपसंहार करके देते थे। आपको ध्यान हो, जब हम निबंध वगैरह बनाते थे हिंदी में तो हम लिखते थे ऐसा, प्रस्तावना बनाने का कारण, बनाने की वजह, सारी चीजें हम लिखते थे। उस तरीके की आउटलाइन आपको यहाँ पे तैयार करके देता है। चलिए अगेन मैं यहाँ पे गाइस बैक जाता हूँ और यहाँ पे मैं अगेन इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसके बाद में अब मैं आपको दूसरा यहाँ पे बताने वाला हूँ, जनरेट डिस्कशन पोस्ट। डिस्कशन पोस्ट का गाइस मतलब होता है कि अगर आप कोई ग्रुप में बात कर रहे हैं और आपको एक तरीके से आपको किसी चीज के ऊपर बात करनी है, डिस्कस करना है, तो एक डिस्कशन पोस्ट आपको ये बनाकर देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम ले लेते हैं टॉपिक हमारा वही रहेगा डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग। क्लास नेम हम यहाँ पे ले लेते हैं मार्केट ले लेते हैं हम यहाँ पे क्लास नेम एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। एंड वर्ड काउंट हम यहाँ पे रख देते हैं 250 का, सिंपल सा, या आप चाहें तो 300 का रख लें, भले आपकी जैसी मर्जी हो उतना रख सकते हैं। हम यहाँ पे हम 300 का रखते हैं। एंड जनरेट डिस्कशन पोस्ट, तो ये डिस्कशन पोस्ट आपको बनाकर देगा कि किस तरीके से आप जो है डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये अब आपका डिस्कशन पोस्ट जो है वो आपको यहाँ पे बना के दे रहा है। तो ये इसने, ये देखिए अभी बना ही रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था 300 वर्ड्स। तो ये 300 वर्ड्स का आपको पूरा डिस्कशन आपको यहाँ पे इसने बनाकर दे दिया है, आप इसको रीड कर सकते हैं। Digital marketing is a ever evolving field that has become increasingly important in the today world। तो ये सारा डिस्कशन फॉर्म है, आप इसको यूज करके अगर आप एक ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो उसके अंदर आप इसको काफी इजी तरीके से यूज करके, याद करके, वहां पे जो है जहां पे भी आप डिस्कस कर रहे हैं वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, अब मैं आपको इसका तीसरा अपडेट बताता हूँ। काफी अच्छे अपडेट है और इसका एक यूनिक अपडेट भी गाइस मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पर जानना। देन गाइस यहाँ पे आता है एक्सप्लेन अ कंसेप्ट, ठीक है। किसी भी कंसेप्ट को अगर आपको एक्सप्लेन करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा अलग सा टॉपिक लूंगा, हाउ गूगल एड्स यूज इन मार्केटिंग, ठीक है। एक्सप्लेन कंसेप्ट, अब ये कंसेप्ट को मेरे को जानना है कि इस पूरे कंसेप्ट को ये जो है मेरे को बताए कि किस तरीके से हम गूगल एड्स को जो है हम मार्केटिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ आपको वो बता रहा है, ये लिख रहा है, देखिए यहाँ पे आपको पूरा ऑप्शन मिल रहा है। Sure, I have been happy to help. Google Ad is a powerful tool for digital marketing. It is allow a business to create ad that are target to specific audience and appearance in the search engine। अब guys मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है, वो है व्यू अ सोर्स का। मतलब कि ये आपको ये सारे रिजल्ट्स जो देता है वो देता आपको गूगल से ही है, बट ये आपको एक तरीके से आपको पूरा सोर्स का ऑप्शन भी देता है कि आप सोर्स को भी जो है यहाँ देख सकते हैं कि इसने जो जवाब दिए हैं आपको वो कहाँ से दिए हैं बेसिकली, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं, व्यू सोर्स वाला ऑप्शन यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे जो अपडेट है वो बताता हूँ। यहाँ पर अगेन हम वापस आ जाते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पर रिसर्च टॉपिक। रिसर्च टॉपिक के लिए गाइस यहाँ पे हमको वही एक कोई टॉपिक डालना है जिसके ऊपर हमको रिसर्च करना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम वही एग्जाम्पल लेते हैं कि हमको फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर रिसर्च करना है, तो हम डालते हैं डिजिटल मार्केटिंग एंड रिसर्च टॉपिक। तो इस टॉपिक के हमको जो बेसिकली इसके ऊपर हमको रिसर्च करना है, तो ये आपको वो टॉपिक रिसर्च करेगा और आपको बताएगा कि इस तरीके से आप इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। तो देखिए इसने काफी छोटा सा हमको दिया है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इसको जानना कि इसने बेसिकली चीज दी क्या है, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे इसने बताया है डिजिटल मार्केटिंग इज अ टाइप ऑफ मार्केटिंग that is done online and the effect on offline business. It is done using a search engine, social media, email and other website to research current and potential customer. Help edit summary, summarize the change even if only brief. Even a short summary is better than no summary. Explain the change and include a link in a Wikipedia policy or guideline that justify a change if applicable। ये आपके काम का नहीं, बट इसने यहाँ पे आपको बता दिया डिजिटल मार्केटिंग इज अ टाइप ऑफ मार्केटिंग दैट इज डन इज आउटलाइन। ये सारी चीजें गाइज, और यहाँ पे गाइज इसने आपको एक लिंक भी दी है, यहाँ पे जाकर के गाइज आप जो है इसको इजी तरीके से पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ गाइज यहाँ पे हमको एक ऑप्शन मिलता है व्यू सोर्स का। यहाँ पे भी आप जो है
क्लिक करके इसको देख सकते हैं। चलिए गाइस आगे आप अपडेट देखते हैं हम इसको कैसे यूज करेंगे। इसके बाद गाइस यहाँ पे हमको मिलता है आइडियाज एंड वोकेबुलरी, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्म आइडिया एंड वोकेबुलरी। मान लीजिए कि मुझे अल्टरनेट हम किसी भी टॉपिक को ले लेते हैं, हम यहाँ पे वही सिमिलर हम डिजिटल मार्केटिंग ही लेंगे, डिजिटल मार्केटिंग। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब आपको कितने जो वो आपको जो वोकेबुलरी जो है वो चाहिए, तो हम फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम 10 सकते हैं। एंड यहाँ पे वो आपको आइडिया जो है वो और वोकेबुलरी जो है जनरेट करके देगा। और ये देखिएगा यहाँ पे इसने जनरेट किए, ये देखिए यहाँ पर here does 10 example of digital marketing with one sentence explain for each। अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, मतलब डिजिटल मार्केटिंग में आप सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग आ जाती है, कंटेंट मार्केटिंग आ जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है, ईमेल मार्केटिंग आ जाती है, पेपर क्लिक आ जाता है, अफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो इस तरीके से आप जो है इस तरीके से जो है वोकेबुलरी और जो उनके पर्टिकुलर जो टॉपिक्स होते हैं वो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको एक ऑप्शन मिलता है व्यू सोर्स का, आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे एक व्यू सोर्स का आपको ऑप्शन मिलता है, ये बताता है कि इसने जो चीजें निकाल के आपको दी वो पर्टिकुलर दी आपको गूगल से है, बट किस जगह से आपको दी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। चलिए गाइस आगे वाला हम अपडेट देखते हैं कि हमको और क्या अपडेट मिला है। तो काफी ज्यादा अपडेट्स यहाँ पे मिले हैं जो आपको एक पर्टिकुलर सारी चीजें अवेलेबल करवाता है, आप इसको काफी इजी तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद गाइस नीचे आता हूँ, जनरेट अ प्रेजेंटेशन आउटलाइन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमको प्रेजेंटेशन बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए गाइस हमको कुछ ना कुछ स्लाइड्स डालनी पड़ेंगी, उसके लिए हमको पर्टिकुलर आइडियाज चाहिए होंगे और उसके लिए हमको पर्टिकुलर टॉपिक्स चाहिए होंगे। तो कैसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा है प्रेजेंटेशन टॉपिक, किसके ऊपर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा वही एग्जाम्पल रहेगा डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ हम लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ओके। की आइडियाज, मतलब कुछ आइडियाज हैं, आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर की आइडियाज क्या डालना है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ, एसएमएम, पीपीसी। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे ये चीजें डाली। एंड ये कहता है नंबर ऑफ स्लाइड्स कितनी चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे को नंबर ऑफ स्लाइड चाहिए 10, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है जनरेट अ प्रेजेंटेशन आउटलाइन, ठीक है, क्लिक किया मैंने। अब ये आपको प्रेजेंटेशन की आउटलाइंस जो है वो बताएगा कि क्या क्या आप यूज कर सकते हैं। तो हमने 10 दी थी, ये आपको 10 के 10 देगा, ये देखिए 10 के 10 आपको मिल गए। अब मैं आपको यहाँ पे ऊपर ले चलता हूँ, अगेन देखते हैं कि क्या क्या इसने हमको आउटलाइंस दी हैं। तो चलिए ऊपर चलता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले आप डेफिनेशन दे सकते हैं, बेनिफिट दे सकते हैं, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग दे सकते हैं, पहली स्लाइड। सेकंड स्लाइड में आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में डेफिनेशन दे सकते हैं, बेनिफिट दे सकते हैं, टाइप दे सकते हैं। देन सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर डेफिनेशन क्या होता है, एसएसएम, बेनिफिट्स क्या क्या हो जाएंगे और इसके टाइप्स क्या हो जाएंगे। पीपीसी में पे पर क्लिक क्या होता है, बेनिफिट वगैरह। इसके अलावा इसने दिया, इसमें कंटेंट मार्केटिंग भी आता है, सिमिलर डेफिनेशन दीजिए, बेनिफिट दीजिए, टाइप दे दीजिए। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग क्या होता है, एंड डिजिटल मार्केटिंग लास्ट में डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, डेफिनेशन, बेनिफिट एंड टाइप। ये आपके कंप्लीट 10 स्लाइड्स हो गई और 10 स्लाइड्स के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। काफी इजी तरीके से आप एक प्रेजेंटेशन के लिए अपने जो पूरा टॉपिक है उसका एक परफॉर्मा यहाँ पे बना सकते हैं कि आप भले आप चाहें 10 से 12 स्लाइड रखें, 12 से 20 स्लाइड रखें, या आपको जो है आंसर करके दे देगा। तो इस तरीके से आप इसका ये वाला अपडेट भी जो है यूज कर सकते हैं। चलिए अब अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। काफी ज्यादा अपडेट है और ये वीडियो शायद हो सकता है काफी ज्यादा बड़ी हो जाए, बट गाइस आपको ये सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ प्रॉस एंड कॉन्स, मतलब जब डिजिटल मार्केटिंग हम यूज करते हैं तो उसके कुछ फायदे भी होंगे और हो सकता है कुछ नुकसान भी हो। तो हमारा टॉपिक सेम रहेगा, बट हम चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या उपयोग है, क्या क्या नुकसान है, वो हमको जानना है। तो हम यहाँ लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग, सिंपल।
एंड क्रिएट अ लिस्ट ऑफ प्रॉस एंड कॉन्स। तो ये आपको डिजिटल मार्केटिंग के कुछ फायदे बताएगा और कुछ नुकसान भी यहाँ पे आपको बताएगा। ठीक है, तो ये चलिए, ये आप सर्च कर रहा है तो इसने बता दिया, देखिए तीन तीन बताए हैं। तो digital marketing is cost effective, allowing a business to reach a large audience without spending a lot of money. Digital marketing allow a business to target a specific audience, making it easier to reach the right people. Digital marketing is a measurable, allowing a business to track the success of their campaign and make adjustment as needed. Okay. अब अगेंस्ट में क्या क्या होगा? डिजिटल मार्केटिंग कैन बी टाइम कंज्यूमिंग as a business need to create a content and contact and monitor campaign. Digital marketing can be difficult to measure accuracy as it can be hard to track the success of a campaign. तो यहाँ पे इसने कुछ कमियां बताई हैं और कुछ ऊपर की तरफ आपको इसकी कॉन्स आपको बताएं, कुछ फायदे बताए हैं, कुछ नुकसान बताएं। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और साथ ही गाइस यहाँ पे आपको व्यू सोर्स का ऑप्शन मिलता है कि इसने कहाँ से आपको आंसर दिए, वहां जाकर के आप उसको जो है पढ़ सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अगले अपडेट की तरफ। काफी ज्यादा अपडेट्स गाइस यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, काफी ज्यादा और काफी ज्यादा अच्छे अपडेट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर आप एक एडुकेशन के पर्पज के रूप में इसको यूज करते हैं तो काफी ज्यादा उपयोग आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। देन समराइज कंटेंट। अब यहाँ पे गाइस आप कंटेंट को समराइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक कंटेंट ले लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया एंड हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम विकिपीडिया को ले लेते हैं क्योंकि विकिपीडिया के अंदर हमको पूरा डिटेल मिलता है तो उसको हम समराइज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं ये पूरा का पूरा जो है हमको यहाँ पर समराइज करना है। कंट्रोल सी किया मैंने, यहाँ पे गए हम एंड यहाँ पे कह रहा है पेस्ट हियर, हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, एंड समराइज अ कंटेंट पे हमने क्लिक किया। तो ये आपको उस पूरे कंटेंट का एक समराइज जो आंसर होता है वो यहाँ पे आपको क्रिएट करके दे देगा। ओके, चलिए जब तक ये यहाँ पे सर्च कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से लिया इसको, ये पूरा हमने यहाँ से लिया और ये यहाँ पे इसका समराइज करेगा। तो समराइज करने में गाइस थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जैसे ये समराइज करता है आप इसका समराइज जो ऑप्शन है वो इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे ये ट्राई करते हैं हम। इसके अलावा दूसरा भी हम यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं, इसको हम बाद में देखते हैं, बट ये भी हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम कोई दूसरा कंटेंट लेते हैं एक बार। गाइस यहाँ पे हम दूसरा कंटेंट यूज करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाइस काफी ज्यादा कभी लोड होने की वजह से ये थोड़ा सा लोड नहीं हो पाता है। तो हम यहाँ पे दूसरा कंटेंट यूज करके देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। बट ये कभी कभी थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेता है। तो हम यहाँ पे दूसरा जो कंटेंट है वो यहाँ पे हम समराइज करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल के लिए ये वाला हम कंटेंट यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला हम यहाँ पे कंटेंट यूज कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम नीचे जाते हैं एंड यहाँ पे हम यूज करते हैं समराइज कंटेंट। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे एंड समराइज कंटेंट पे क्लिक करते हैं। सो गाइस यहाँ पे इसने इसको समराइज कर दिया। देखिए हमने यूज किया था वो काफी ज्यादा बड़ा था तो इस वजह से लोड होने में इसमें टाइम लग गया। बट यहाँ पे देखिए इसने डायरेक्टली इसको कंप्लीटली समराइज कर दिया है। डिजिटल मार्केटिंग इज द यूज ऑफ ऑनलाइन चैनल एज अ सर्च इंजन, सोशल मीडिया, ईमेल एंड वेबसाइट कनेक्ट टू कस्टमर एंड प्रमोट प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो इस तरीके से गाइस आप इसका जो है समराइज वाला जो
अपडेट है वो भी यहाँ पे काफी इजी तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं और देखते हैं इसका अगला अपडेट क्या है। एंड देन यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है ट्रांसलेट कंटेंट, मतलब आप क्या कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसा कि गाइस मैंने अभी वो लिया था यहाँ पर, उसी को मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ एंड देन ट्रांसलेट टू, यहाँ पे हम करते हैं हिंदी। ओके, एंड ट्रांसलेट कंटेंट पे हम क्लिक करते हैं, देखते हैं कि ये ट्रांसलेट कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। तो देखिए गाइस यहाँ पे इसने इसको ट्रांसलेट कर दिया है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बेसिकली ट्रांसलेट वाला फंक्शन भी जो है काम कर रहा है। डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग के रूप में भी कहा जाता है। इसमें इंटरनेट पर होने वाले सभी मार्केटिंग प्रयासों शामिल है। व्यापारिक डिजिटल चैनल का उपयोग करते हैं कि खोज इंजन, सोशल मीडिया, ईमेल और अन्य वेबसाइट अपने वर्तमान और आगामी ग्राहकों को जोड़ने के लिए। तो आप इस तरीके से इसको एज ए ट्रांसलेट के रूप में भी जो है यूज कर सकते हैं। तो अभी देखिए गाइस यहाँ पे ये ट्रांसलेट कर रहा है क्योंकि जितना हमने कंटेंट बेसिकली डाला था ये कंप्लीटली उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको यहाँ पे बता रहा है। तो इस तरीके से आप गाइस इसके ट्रांसलेट वाले फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस अब हम दूसरा देखते हैं यहाँ पर इसका अपडेट जो कि था ईमेल ड्राफ्ट। मैंने जैसा आपको बताया था गाइस कि आप यहाँ पे ईमेल ड्राफ्ट भी जो है वो बना सकते हैं। तो हम ड्राफ्ट ईमेल पे क्लिक करेंगे और रेसिपेंट का नाम मतलब आपको किसको भेजना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना नाम भी दे देता हूँ यहाँ पर। ओके, टॉपिक क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कैन नॉट अटेंड ऑफिस टुमारो एंड किस टोन में आप जो है बताना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम सैड है, फॉर एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूँ हम सैड है, तो हम इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक ईमेल ड्राफ्ट आपको यहाँ पे क्रिएट करके देगा। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट हो चुका है, बहुत छोटा सा है। आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको खाली यहाँ पे उसका नाम डालना है जिसको आप भेज रहे हो, ठीक है। हाय विक्रम, आई एम सॉरी टू से दैट आई वॉन्ट बी एबल टू मेक it is to office tomorrow. I understand that this may cause some inconvenience and I apologize for any description that may cause. I am sure you understand that sometime unexpected event come up the require our attention. I am doing my best to resolve the issue as quickly as possible and will be back in the office as soon as I can. If you have any question or need any help, please don't hesitate to reach out. Thanks and your name. तो आपको एक ईमेल का उसने ड्राफ्ट बना के दे दिया। वो बस आपको क्या करना होगा, यहाँ पे खाली नाम चेंज करना है और ये ईमेल आप इजीली भेज सकते हैं। तो देखिएगा इस किस तरीके से आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। चलिए गाइज अब मैं यहाँ पे बताता हूँ इसके अगले अपडेट को। गाइज वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो गई है मुझे पता है, बट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब गाइस मैं बात करता हूँ गिव मी रीच। ये मैंने भी गाइस यूज किया नहीं है अभी तक, बट आज आपके सामने हम इसको यूज करेंगे। रेसिपेंट नेम डालता हूँ, मेरा ही डालता हूँ मैं यहाँ पे रेसिपेंट नेम एंड इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग, रीड बुक्स एंड प्ले क्रिकेट, ये हमने डाला एंड गेट मी रीच। देखते हैं क्या देता है। मैंने बेसिकली गाइज आज आपके सामने इस अपडेट को यूज किया है। चलिए देखते हैं अब क्या बताता है ये। तो इसने शायद एक तरीके से पोयम लिखी है, आई थिंक इसने एक तरीके से पोयम लिखी है। यहाँ पर पढ़ते हैं हम इसमें। My love for you like a cricket ball, it has always been there no matter the fall. Your passion for digital marketing makes me feel like I am soaring in the sky. Your knowledge of books make me feel like I am soaring high. एक तरीके से इसने शायरी जिसको हम बोलते हैं वो आप पर इसने बनाई है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर, और इसने लिखा यू लव फॉर क्रिकेट मेक द फील लाइक आई एम अ विनिंग स्ट्रीक। Your enthusiasm for life make me feel like I am on the peak. Your presence in my life makes me feel like I am in a dream. Your love for me makes me feel like। So guys आप देख सकते हो यहाँ पे इसने एक तरीके से शायरी यहाँ बना दी है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके ठीक है गाइस, तो ये इस तरीके से आप इसके सारे अपडेट यूज कर सकते हो। अब एक कॉमन अपडेट जो गाइस मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे आप जैसे गूगल पे ये सारी चीज तो हमने कर ही ली, बट अगर आप कोई चीज अगर गूगल पे सर्च करते हैं
तो आपको बहुत सारे लिंक्स मिलते हैं। उसी तरीके से गाइस यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे सिंपल सा हम यहाँ पे लेते हैं बेस्ट प्लेसेस इन उदयपुर में कौन कौन से बेस्ट प्लेसेस हैं। हमको फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट्स चाहिए, तो यहाँ मैं लिखूंगा वेबसाइट यूआरएल, ठीक है। तो ये आपको उनके वेबसाइट्स की यूआरएल दे देगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके उसको यूज कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे आपको जो यूआरएल है वो दिखेंगे नहीं, यहाँ पे ये जो यूआरएल है वो यहाँ पे ये देखिए ब्लू कलर के अंदर आपको ये यूआरएल यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे इसने हवा महल, ये देखिए जयसमन लेक महल, जयसमन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जयसमन आइसलैंड रिसोर्ट, सज्जनगढ़ फोर्ट, तो ये सारे आपको यहाँ पे ये यहाँ पे लिंक भी मिल जाएंगे traveltriangle.com। यहाँ पे आप डायरेक्टली अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप उस वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां से इसने आपको आंसर दिया है। तो ये देखिए इनकी वेबसाइट 47 ग्लोबल प्लेस टू विजिट इन द ईयर 2020 लेट हॉलीडे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है बेसिकली मिल जाती हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अगला गाइस यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको एज एजुकेशनल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए शो टेबल ऑफ उदयपुर ट्रीज, मान लीजिए उदयपुर में कौन कौन से ट्रीज बेसिकली मिलते हैं, हमको एज ए टेबल के फॉर्म में चाहिए, तो ये आपको एक टेबल के फॉर्म में आंसर देगा, ठीक है। तो आप देखिएगा अभी आपको आंसर देगा एज ए टेबल के फॉर्म में। अब आप इसको कहेंगे कि यार टेबल के फॉर्म में इसने आंसर दिया बट हमको यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको लिखे हुए सब मिलेंगे, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे CNN, मोडाट, खेर, ये सारे शेल्डी, ये सारे के सारे जो आपको जो है यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। एज ए टेबल के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। टेबल फॉर्म में भी आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम और लेते हैं शो टेबल ऑफ टॉप रिचेस्ट पर्सन्स इन इंडिया, ठीक है। अब देखिएगा आपको यहाँ पे टेबल शो की जाएगी, ये पूरी टेबल गाइस आपको मिलेगी बट आपको यहाँ दिखेगा नहीं, बट आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये सारे नाम दिखेंगे। देखिए सबसे पहले मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नादर, ये सारे के सारे आपको एज ए टेबल के फॉर्म में, और इनकी जो वर्थ है कितने इन्होंने कमाए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलते हैं। इस तरीके से आप कोई भी टेबल यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं शो अ टेबल ऑफ, फॉर एग्जाम्पल मेरे को 25 का, या हम यहाँ बात करते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, 12 का टेबल चाहिए मुझे। हमने क्लिक किया शो टेबल ऑफ 12, यानी कि 12 का हमको पहाड़ है जैसे हम बोलते हैं ना वो, तो आपको यहाँ पे देखिए डायरेक्टली रिजल्ट मिल जाएंगे। इन सबको अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपको आंसर मिलेंगे। ये देखिए 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये सारी पूरी टेबल के फॉर्म में आपको आंसर मिल जाते हैं। तो काफी सारे बेनिफिट्स के साथ में गाइस ये रिलीज हुआ है, और काफी ज्यादा बड़ी हो गई ये वीडियो मुझे पता है, बट ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि आप इसको कैसे यूज करते हैं। और अगर आप एजुकेशनल पर्पज से इसको यूज करते हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, काफी ज्यादा उपयोगी हो सकती है। उम्मीद करूंगा वीडियो काफी बड़ी है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बनाई है, और उम्मीद करूंगा यार काफी अच्छी वीडियो आपको लगेगी और ज्यादा से ज्यादा आप इसको यूज करेंगे डेली बेसिस में भी। अगर आप एक सर्चिंग के रूप में भी अगर आप इसको यूज करते हैं एज ए गूगल, कंपेयर करके देखिएगा कि आपको ये कैसा लगता है, तो और आप कैसे इसको एडुकेशन के रूप में बेसिकली यूज कर सकते हैं, तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और आप अपने जो आपके जो जो विचार हैं बेसिकली इसके ऊपर, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बेसिकली विचार इज टू बी हिंदी वर्ड, बट आप जो है मुझे बता सकते हैं कि आपको ये टूल कैसा लगा। और काफी बड़ी वीडियो हो गई है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करना जो बेसिकली एडुकेशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी काफी ज्यादा अच्छी और फायदेमंद ये टूल हो सकता है, और काफी अच्छे अपडेट्स के साथ में गाइस ये आया है। तो उम्मीद करूंगा यार कि वीडियो काफी बड़ी है, अच्छी लगी होगी आपको। और गाइस अगर कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे करके बता सकते हैं, इसके कॉन्स एंड प्रोस आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं इनका जो फीडबैक है इनके को फाउंडर को भी दे सकूं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज गाइस लाइक कर देना, और इस वीडियो को काफी ज्यादा शेयर कर देना।